नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। बिटकॉइन आज 5% क्रैश हो चुका है। अच्छा खासा फॉल आया है बिटकॉइन के अंदर। इथीरियम भी गिरा है, ऑलमोस्ट 3.96% इथीरियम गिरा है, 5% बिटकॉइन गिरा है। क्या प्लानिंग रहेगा हमारा, ये हम समझने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पर समझते हैं चल क्या रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है, इथीरियम में क्या चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कि किस लेवल पे आपको यहाँ पे ऐड करना है बिटकॉइन में, या भी रुकना है, क्या करना है, सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो देखो, कुछ लेवल्स मैंने चार्ट्स के अंदर मार्क किए हैं। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, देखो 2021 से एक फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन के अंदर, 2024 तक चला। इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन बनना चालू हुआ, एक चैनल फॉर्मेशन में आया। इसको आप कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो। इस तरीके का भी फॉर्मेशन इसने बनाया था, लाइक दिस। तो आपको क्या दिख रहा है क्लियर कट, जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे 83% का गाइज रिटर्न दिया था बिटकॉइन ने। ये हमें अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है कि जब ब्रेकआउट आया था मोमेंटम आया। और ठीक है, अभी क्या, अभी आप बिटकॉइन को अगर नोटिस करो, ये जो जोन था, जिस जोन का ब्रेकआउट दिया था, एग्जैक्ट उसी जोन के पास में पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हो, अब ये सपोर्ट जोन है। यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड करने का कोशिश करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये ध्यान रखना। पहले तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, इसके एग्जैक्ट दोबारा से कप एंड हैंडल पैटर्न के जोन पे आ रखा है। तो ये डिमांड जोन है गाइज, ये ध्यान रखना। अब कौन सा ऐसा लेवल है, कहाँ तक हम लास्ट जिसको बोलते हैं कि बायर्स अगर यहाँ तक आ गए तो ठीक, नहीं आए तो फिर कहानी खत्म। वो लेवल है गाइज ये वाला, जो कि 58,925 है। यूजुअली क्या होता है, ये मैंने क्यों बोला ये लेवल है, देखो कप एंड हैंडल पैटर्न सपोज करो जब ये बना था, होता क्या है, जब ब्रेकआउट दे जाता है ना, तो ब्रेकआउट देने के बाद जो लेटेस्ट लास्ट स्विंग होता है, इसको हम स्विंग नहीं मानेंगे, इसको स्विंग मानेंगे, क्योंकि प्रॉपर स्विंग जो बना था वो ये बना था 58,925 वाला। तो ये जो लास्ट स्विंग होता है ना, ये एकदम प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है, जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं चीज़ों को। तो 58,896 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है बिटकॉइन के लिए। और यही क्या, आप ये मान के चलो जिस लेवल पे आप बिटकॉइन पहुंचा हुआ है, तो ये सारा का सारा जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे बिटकॉइन होवर करने की कोशिश करेगा, होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये जो पूरा जोन रहेगा, ये पूरा 10,000 पॉइंट का 58 से 69 मान के चलो 68। रीज़न क्या मैं पूरा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप समझो, ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न का जोन था, यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है। कई बार क्या होता है, सबको पता होता है, मार्केट को जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको भी पता होता है यहाँ पे लिक्विडिटी है। वो क्या करेगा, थोड़ा सा डीप पुल बैक लेगा, उसके बाद रिवर्स करता है। तो यूजुअली इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरा अच्छा जोन है बिटकॉइन के लिए मेरे हिसाब से। यहाँ से एक अच्छा खासा दोबारा से एक मूवमेंट तो आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या, अब एक चीज़ और समझेंगे। देखो आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा था यहाँ, लाइक दिस, इस तरीके का ट्रेंड लाइन, जिसका ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा फॉल आया था। अब इसको मैं डेली में दिखाता हूँ। अब आप डेली में समझने का कोशिश करो, डेली में क्या चल रहा है। देखो डेली में ना आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। हमेशा क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है ये, कभी भी मान लो आप सेलिंग पकड़ते हो या आप बाइंग पकड़ते हो, हमेशा कोशिश क्या करा करो कि फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग पकड़ो या फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग पकड़ो। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, कोई बंदा यहाँ थोड़ी बेचेगा। रीज़न क्यों नहीं बेचेगा, मार्केट ऊपर से ऑलरेडी गिर चुका है, 21,000 पॉइंट बिटकॉइन ऑलरेडी गिर चुका है। तो ये लेवल पे सेल करने का तो कोई कहीं से कहीं तक सेंस ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेलिंग ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ ही से ही नहीं, सेलिंग आप देखोगे तो ऊपर से ही आ रहा है ना, 1,26,000 से अच्छा खासा सेल ऑफ आया। यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा था, एग्जैक्टली आपको दिखेगा कौन सा पैटर्न था, ये चैनल में था बिटकॉइन। इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन किया, ब्रेकडाउन दिया, पुल बैक लिया और मूव आया। तो चैनल का भी जो मूवमेंट आना चाहिए था वो भी ऑलरेडी आ चुका है। कहीं ना कहीं सेलर्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो आपको मे बी कल या आने वाले 1-2 दिनों में रिवर्सल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर, जो मुझे लग रहा है एग्जॉशन हो चुका है सेलर्स का, सपोर्ट जोन पे भी आ चुका है प्राइस। यहाँ से एक होल्ड तो लेना चाहिए बिटकॉइन को, जो मेरे को अभी लग रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम अभी ऐसा देखो कोई बाइंग हैपनिंग नहीं हुई है अभी। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद अगर रेंज का ब्रेकआउट देने लगेगा तब जाके हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं अपसाइड का।
एज ऑफ नाउ अभी अपसाइड प्लान मत करना, बट अभी अपने दिमाग में एक व्यू लेके चलना कि जो बिटकॉइन एक सपोर्ट जोन पे पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक्टिवली चार्ट्स को देखना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको आगे का पोजीशंस को क्रिएट करना है। तो ये गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस था। अभी चलो इथीरियम देख लेते हैं एक बार। इथीरियम में भी वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले चलेंगे हम लोग। देखो इथीरियम में मैंने क्लियरली लेवल्स मार्क करे थे और अच्छा खासा गाइस फॉल देखने को मिला है इथीरियम के अंदर भी। अभी देखो इथीरियम में कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं जो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। देखो एक यहाँ पे देखो या इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ था, तो देखो कहीं ना कहीं ना ये जो जोन आप देख रहे हो ये भी एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। दूसरा जोन कौन सा है, ये वाला, ये तो बिल्कुल लास्ट जोन है। और पहली बात तो यही है, अगर यहीं तक ही आ जाएगा तो ये जो पूरा ट्रेंड है पूरा ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो नेगेटिव ज़्यादा माना जाएगा। मुझे लगता नहीं है ऐसा कि यहाँ तक आएगा इथेरियम। होल्ड लेगा किसी ने, ये इसी जोन के आसपास मेरे हिसाब से होल्ड लेना चाहिए, क्योंकि कोई सेंस नहीं दिख रहा है गाइस। अगर ये भी मतलब ब्रेक कर देगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। यहाँ पे आप डेली में देखोगे काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोगों को, देख सकते हो ये जोन पे। तो अभी देखते हैं ये कौन सा अभी इथेरियम में मैं फिर भी बहुत ज़्यादा अभी कन्विक्शन नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि बीटीसी का क्या है जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है उस पर एकदम सपोर्ट जोन पे है, बट इथेरियम में ऐसा कुछ नहीं है। इथेरियम में आप देखोगे कोई एक अच्छा खासा कोई सपोर्ट अभी एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा। जो कुछ लेवल्स हैं जहाँ से बाइंग हैपनिंग पहले हुआ है वो लेवल पे मार्केट आके रिएक्ट कर सकता है, वहाँ से आप लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ कम्प्लीटली नेगेटिव है, अभी कोई ऐसा पॉजिटिविटी इथेरियम के अंदर भी गाइज नहीं दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरीके से सेम जो मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन था, ब्रेक डाउन, पुल बैक और मैसिव मोमेंटम आया इसके अंदर। तो और दूसरी चीज़ क्या 3 दिन से देखो गिर तो रहा है, पर एक चीज़ मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकता है। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखो कैंडल बनी, एक विक क्रिएट हुआ, फिर बनी थोड़ा सा विक, फिर एक कैंडल एक अच्छा खासा विक क्रिएट हुआ, फिर बनी, फिर विक क्रिएट हुआ, फिर बनी, फिर विक क्रिएट हुआ। कहने का मतलब क्या, ये जो विक्स बनता है ना जब लोअर लेवल से, इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बायर्स अपना कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस को होल्ड करे जब तब ये विक्स बनती हैं। तो मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है 6-7 दिन से, अच्छा खासा गिर चुका है, यहाँ पे विक बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स कोशिश करेंगे अपनी इस प्राइस पे, इस लेवल पे अपने आप को होल्ड करने का। बट एज ऑफ नाउ कोई भी अपसाइड की पोजीशन मत बनाना जब तक कोई रेंज, कोई ट्रेंड चेंज, कोई डब्ल्यू पैटर्न, इनसाइड बार कुछ ऐसा जब तक ना दिखे तब तक आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 1 घंटे में भी अगर आप समझोगे गाइस, अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो अभी भी लोअर लो है, अभी स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखना। एटलीस्ट स्ट्रक्चर को पॉजिटिव होने दो। तो आप देख सकते हो अभी भी स्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली लोअर लोज में ही इथेरियम चल रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो जाए उसके बाद जाके हम लोग अपसाइड का प्लान करेंगे। तो गाइज ये इथेरियम का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग स्टॉकमेनिया। थैंक यू।